Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to learn most important and very interesting topic. So student, let's start it. Our topic name is types of chemical reaction. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे types of chemical reaction के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा important और बहुत ही easy chapter है. So बच्चों जो हमारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं कितने टाइप के होते हैं. हमारे जो केमिकल रिएक्शन होता है ये हमारे 5 टाइप का होता है. पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हायर एजुकेशन के लिए एज़ वेल एज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी. सो बच्चों क्या होता है कि जो हमारा जो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें क्या होता है कि जब हमारा एक या दो एलिमेंट जब कंबाइन होता है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सपोज़ दैट हमारा ए और हमारा ए क्या है बच्चों, ए हमारा एलिमेंट है, ठीक है, और जो हमारा बी क्या है, बी भी हमारा एलिमेंट है. तो ये जब आपस में जब कंबाइन होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक प्रॉपर कंपाउंड मिलेगा. तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है बच्चों. फॉर एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ. जैसे कि बच्चों हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा रिएक्ट होगा वाटर के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस में मिलेगा और साथ में हीट रिलीज़ होगा. तो जो हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं. जब इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सल्क लाइम बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. उसी के साथ में क्या निकलेगा बच्चों, उसी के साथ हीट निकलेगा. तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. जैसे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ए है, और हमारा हाइड्रोजन क्या है, बी है. ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट हुआ है तो हमें क्या मिला है, हमें कंपाउंड मिला है. ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप कार्बन जब हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. और इसका नेचर कैसा होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सो अब है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि जब हमारा जब कोई कंपाउंड, ठीक है, जो डिकम्पोज या ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, मतलब कि कोई भी, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिलता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ए बी क्या है, हमारा ए बी कंपाउंड है. ठीक है, तो हमें क्या मिला है, हमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मिले. तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन. बच्चे एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको. ठीक है, जैसे कि फेरस सल्फाइड जब हीट होगा तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा. ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ है, ये हमारा ब्रेक डाउन ही तो हुआ है ना डिफरेंट एलिमेंट्स में. तो इस रिएक्शन को और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. ऐसे ही करके हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक या अधिक डिस्प्लेस या रिमूव्ड हो अदर एलिमेंट्स से. ठीक है, जब मतलब कि दो से अधिक एलिमेंट डिस्प्लेस हो या रिमूव्ड हो, ठीक है, अदर एलिमेंट्स से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एक्टिव नेचर का हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. ठीक है, जैसे कि हमारा आयरन है, ठीक है, वो रिएक्ट होगा हमारा कॉपर सल्फाइड से, तो हमें क्या मिलेगा, आयरन सल्फाइड मिलेगा. ठीक है, और साथ में कॉपर मिलेगा. तो ये क्या है बच्चों, इनमें जो एक्टिव वन है वो हमारा डिस्प्लेस कर देगा. तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन. बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन का देखो 2 मीनिंग निकल के आ रहा है. पहला होता है री मतलब रिडक्शन, ठीक है, RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है वो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का और इंक्रीज़ होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हमारा एटम, आयन और हमारा कुछ एटम्स के मॉलिक्यूल. तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. ठीक है, ऐसे करके रिडक्शन की बात करें तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिक्रीज़ होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे हमारा एटम आयन क्यों ना हो और कुछ एलिमेंट्स और उसके मॉलिक्यूल क्यों ना हो. तो उसको क्या बोलते हैं, इसको
रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब इसके कुछ मतलब वैसे करके समझाती हूँ मैं। जैसे कि हमारा जैसे कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन में हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इनमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज़ हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर और हमारा डिक्रीज़ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ दैट हमारा कोई सोडियम है। ठीक है, मतलब कि सोडियम जब रिएक्ट होगा हमारा क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है कि जो हमारा जो सोडियम है वो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिनमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है। तो ये हमारे बच्चों ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, और जो हमारा जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हो रहा है ना, तो इसलिए ये रिडक्शन कहलाएगा। तो इनमें जो क्या होता है, जो हाफ रिएक्शन होता है ना बच्चों, हाफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन है वो हमारा कैसा होगा बच्चों, वो हमारा सोडियम जो है वो हमारा सोडियम प्लस और हमारा ई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हमारा क्लोरीन और हमारा इलेक्ट्रॉन जब रिएक्ट होगा तो हमें क्लोरीन दे रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलेंगे। ओके बच्चों, अब है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है कि आपने ऑब्ज़र्व किया था, जब आप मतलब कि एक मतलब एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आपको वाइट सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। मतलब कि हम सपोज दैट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर लिया है। ठीक है, वाटर में हमने चॉक डिपॉजिट किया या फिर कुछ और एलिमेंट से रिएक्ट कराया, तो हमें जो वाइट सब्सटेंस मिलेगा तो वो हमारा क्या है, वो हमारा उस वाइट मतलब कि जो वाइट सब्सटेंस है वो हमारा इनसॉल्युबल होगा वाटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो इस टाइप का रिएक्शन जो क्या प्रोड्यूस करता है, इस टाइप का रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, तो इस रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोला जाता है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा सोडियम सल्फाइड जब रिएक्ट होगा हमारा बेरियम क्लोराइड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फाइड और हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।